पत्र मुकाबला कितना दिलचस्प है, कौन कौन उम्मीदवार हैं, इसको लेकर भी दर्शकों को जानकारी दीजिए। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं गुलशन ग्रोवर जो कि कालका से हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करता हूं। कालका में हमने देखा तमाम दिग्गज गुलशन चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है और पोलिंग बूथ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जरा ये दिखाइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल पोलिंग पर इस समय तमाम जो मतदाता हैं वो इस समय पहुंच रहे हैं। एक लंबी लाइन जो है इस समय लग चुकी है, क्योंकि कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, तो वो यहाँ पर उसका असर दिखाई दे रहा है। और सुबह सुबह ही लोग 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और उससे पहले ही लोग यहाँ पर लाइनों में लगते हुए नजर आए। एक तरफ महिला मतदाताओं की लाइन है तो दूसरी तरफ पुरुष मतदाताओं की लाइन है। वो दोनों लाइनें हैं। बूथ नंबर 121 है ये, जो कि इस्लाम नगर गांव है कालका विधानसभा का। लगभग 900 से 1000 वोट जो है इस गांव में है। और सुबह सुबह ही जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय लाइनों में जो लोग हैं लगे हुए हैं। हम आज लोगों से ही जानते हैं, क्योंकि आज का दिन मतदाताओं का दिन है। किन मुद्दों के आधार पर ये लोग वोट कर रहे हैं, क्या कहेंगे। सबसे पहले एक यूथ मतदाता है, इनसे जानते हैं। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, पहले भी डाली है? पहली बार डाली है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं? एक सच्ची सरकार के लिए। थोड़ा तेज बोलो। यूथ है आप, यूथ कहते हैं ना, यूथ वोटर जहां जाता है कहीं ना कहीं सरकार उसी की बनती है। सही नियम और सब अच्छे संविधान के लिए वोट डाल रहे हैं, नए कानूनों के साथ अच्छी सरकार के लिए वोट डाल रहे हैं। आप बताइए अंकल जी, क्या कहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आज वोट कर रहे हैं आप? वोट डालते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट हो, काम कराए जी, बाकी और जनता का काम करे, यही होता है और क्या। अच्छा, सुबह सुबह ही पहुंच गए आप। पहले मतदान फिर जलपान, ये परंपरा भीड़ हो जाती है, फिर पहले डाल लो, जिसने भी डालनी है इस करके वोट डालते हैं। और तो कर लिया आपने, जलपान कर लिया? अभी जलपान जाके करेंगे अभी। अच्छा, पहले मतदान करेंगे। जी, आप भी बताइए, किसी कंपनी से हैं आप? नहीं, हॉस्पिटल परवान अच्छा, ESI। हाँ जी। अच्छा, आज वोट डालने पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं आप? मुद्दे बस यही है जी, काम होना चाहिए। कुछ जहन में घर से जब निकले, पारिवारिक लोगों से मिलके आए, तो क्या मतलब आपस में बातचीत करके आए या फिर इंडिविजुअल हर व्यक्ति अपने मत का इस्तेमाल करेगा? हाँ जी ऐसे ही है। जी अंकल जी बताइए। हम जीत पाऊंगे, जितने पाए नहीं, आप जितने पाइए वो तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, लेकिन किन मुद्दों के आधार पर तुसी वोट कर रहे हो? हम ये करे आए हैं, हम करेंगे इस वोट। अच्छा, करने आए। हाँ। यूथ मतदाता है जी, आप भी बताइए। हाँ जी, अच्छी सरकार बने और देश आगे बढ़े जी, तो इसी सिलसिले में वोट डाले हैं ताकि देश तरक्की करे जी। यूथ काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें, जो कि हर बूथ पर इसी तरीके से तस्वीरें हैं। तमाम जो मतदाता हैं वो अपनी वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। कालका विधानसभा जो कि बड़ी हॉट सीट है, यहाँ तमाम जो स्टार प्रचारक थे उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया। और यहाँ से शक्ति रानी शर्मा है जो कि बीजेपी से कैंडिडेट हैं, और प्रदीप चौधरी हैं जो कांग्रेस से कैंडिडेट है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। और पंचकुला जिले की ये सीट है। पंचकुला जिले में 2 ही सीट आती हैं, कालका विधानसभा और पंचकुला, जिससे पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो हरियाणा विधानसभा में स्पीकर रहे, और उनके सामने चंद्रमोहन बिश्नोई जो कि भजनलाल परिवार का चेहरा है, भजनलाल के बेटे हैं। अब ऐसे में एक तरफ जहां कुलदीप बिश्नोई के बेटे यानी भजनलाल के पोते आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की टिकट से, तो वहीं भजनलाल के एक बेटे कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पंचकुला सीट है। तो ये बेहद आप इस तरह से आप कई सीटें देखेंगे जहां पर इस तरह से नजारा है। और इस समय हरियाणा का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव होता जा रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी ताकत झोंकी थी और इंतजार था 5 अक्टूबर का, जो कि आज 5 अक्टूबर है। सुबह 7 बजे जैसे ही बजे तो तमाम जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके बूथ तक पहुंचे और वोट डालने के लिए, क्योंकि लगातार इस बार चुनाव आयोग ने भी बड़ी अपनी तैयारियां की, लोगों को जागरूक किया और हर तरह के बूथ भी बनाए गए। ग्रीन बूथ, मॉडल बूथ, यूथ बूथ, पिंक बूथ, क्योंकि इन बूथों पर इस तरह से असर पड़ता है कि पिंक बूथ पर तमाम महिला जो है कर्मचारी रहेंगी जो अंदर वोट डलवाएंगी, जो ईवीएम गुरुद्वारा साहब में जा रहा हूँ, मत्था टेक करके फिर पूजा वोट करेंगे। अभी बताता हूँ, आपसे बात करेंगे।
से निकाला गया है, उसी के बाद जो है वो जो चुनाव है वो अब 6 बजे जब एग्जिट पोल आ जाएगा। एक मिनट में आपको रोक रहा हूं गुलशन। दर्शकों को हम बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मतदान करने से पहले मंदिर अब जा रहे हैं और वहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो मतदान करेंगे। फिर मीडिया से भी वो मुखातिब होंगे। और ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मतदान करने सुबह सुबह पहुंचे, वोट अपील की उन्होंने, एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी की उम्मीद जताई। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए तमाम जो दिग्गज हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी भी सभी 90 विधानसभा सीटों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। मैं जरा मेहंदी का एक बार फिर से रुख करता हूं, रोहतक से हमारे साथ जुड़ रही है मेहंदी। मेहंदी, निगाहें सबकी रोहतक पर इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है रोहतक ही जो है वो हरियाणा को अगला मुख्यमंत्री देगा, ऐसी संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां विशेष तौर पर रोहतक में तमाम पोलिंग बूथ पर नजर आ रही है ताकि मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे? जरा उन तैयारियों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए रोहतक हॉट सीट है क्योंकि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, जिसमें से गढ़ी किलोई एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। सामने उनके मंजू हुड्डा है भारतीय जनता पार्टी से। कुछ लोग वोट डालने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार वोट डालने के या फिर यहाँ रोहतक के? रोहतक के डेवलपमेंट बहुत हुआ हुड्डा के टाइम पे। तो डेवलपमेंट मुद्दा है, क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है रोहतक में? ना, कोई बेरोजगारी महंगाई बात वो है, जो बेरोजगारी है वो तो है ही। हाँ, बस तो ये मुद्दा है। मैम, आप क्या कहेंगी, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या सुरक्षा मुद्दा हो सकता है यहाँ पे? महंगाई मुद्दा है यहाँ भी पे? होना चाहिए, मेन तो सुरक्षा भी होनी चाहिए लेडीज के लिए कहीं भी जाओ तो। और वैसे तो आप बाकी तो आपको पता ही है जो कुछ होता है। क्या महंगाई है यहाँ पर? क्या महंगाई से परेशानी होती है? तो परेशानी तो होती ही है, महंगाई तो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, मतदाताओं का यहाँ पर कहना है। हॉट सीट है चंदन रोहतक। देखिए किस तरीके से लोग जो है लगातार पोलिंग बूथ से निकल रहे हैं। एक मैम वोट कास्ट करके, मैम आपने अपना वोट कास्ट किया? हाँ, कर लिया जी। दिखा दीजिए एक बार अपना वोट कास्ट किया है आपने। आपकी इंक, आपकी जो उंगली है जो वो स्याही से रंगी है। ये लीजिए। क्या कुछ मुद्दे थे इस बार वोट डालने से पहले आपके दिमाग में? का जी, और कुछ नहीं। बच्चे घर बैठे हैं, कोई भी टेस्ट भी सारे क्लियर हो रहे हैं बच्चे के। बताओ, बेरोजगारी है सबसे मेन मुद्दा ये। जी, तो देखिए चंदन, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लोगों का साफ तौर पर कहना है, और गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि बच्चे जो है घर पर बैठे हुए हैं और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर यहाँ की रोहतक सीट की बात की जाए, बहुत मुख्य तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। ये इस पोलिंग बूथ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, बाहर एंट्री पर ही पुलिस की वैन्स भी मौजूद हैं और अंदर लंबी लंबी कतारें जहाँ पर लगी हैं वहाँ पर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पर जितने मतदाता पहुँच रहे हैं उनको ना हो। और अगर बात की जाए रोहतक डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर 4 असेंबली सीट्स पड़ती हैं, जिसमें रोहतक मुख्य सीट है, उसके बाद गढ़ी किलोई जहां से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, साथ ही कलानौर की सीट है और महम की सीट है। तो इन 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला होने वाला है, जहां पर 3 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। लेकिन अगर महम की बात की जाए तो वहां पर 4 तरफा मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो वहां पर है, लेकिन जो 2 निर्दलीय कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बहुत मुख्य रूप से उस सीट के लिए स्ट्रांग माने जाते हैं। चाहे वो बलराज कुंडू की बात की जाए, उन्हें भी महम की जनता के बीच में काफी लोकप्रिय माना जाता है। साथ ही साथ एक कड़ा मुकाबला देते हुए वो कांग्रेस प्रत्याशी बलराम डागे को दिखाते हुए वहां पर दिख रहे हैं। और अगर बात की जाए गढ़ी किलोई सीट की, तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी से मंजू हुड्डा